वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। वे बिहार की राजनीति में धन बल से पूर्ण होने के बावजूद न तो एनडीए में हैं और न ही इंडिया में। नतीजा, वे राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद को सन ऑफ मल्लाह के नाम से खूब प्रचारित प्रसारित किया। उनकी राजनीतिक धुरी निषाद जाति को आरक्षण दिलाने की है। इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। अपनी मजबूती दिखाने के लिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिनों की निषाद आरक्षण यात्रा शुरू की है। कैसे बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा जाति निषाद से आने वाले युवा बिहार सरकार में मंत्री बना और राजनीति की ऊंचाई हासिल करने के बाद जमीन पर आ गया। मुकेश सहनी के पूरी राजनीतिक कहानी जानने से पहले अगर अभी तक आप हमारे न्यूज़ चैनल द मेन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिल्मों के सेट डिजाइनर से वीआईपी पार्टी तक, मुकेश सहनी बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। जब उम्र खेलने पढ़ने की थी तब रोजगार की तलाश में मुंबई चले गए। उम्र थी महज 19 साल। शुरुआती दौर में कॉस्मेटिक दुकान में सेल्समैन की नौकरी की, लेकिन जल्द ही मुंबई में अपने लिए जगह बनाना शुरू कर दी। वे फिल्मों के सेट डिजाइनर बन गए। अपनी एक कंपनी बना ली, नाम रखा मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। चर्चित फिल्म देवदास के सेट से ये काफ़ी चर्चा में आए। बिहार में जब राजनीतिक शुरू की तो वह अपनी पूरी पहचान के साथ आए। उन्हें पता था कि बिहार में जाति की राजनीतिक से अलग राजनीतिक बहुत मुश्किल है। अखबारों में विज्ञापन दिया और राजनीतिक शुरू कर दी। 2018 में अपना पार्टी बनाई, नाम रखा वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी वीआईपी ने यूपीए गठबंधन के साथ 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। चारों सीटों पर वीआईपी की हार हो गई। खुद मुकेश सहनी जिस खगड़िया सीट से लड़ रहे थे वह भी हार गए। 2020 में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस पीसी में मुकेश सहनी की पार्टी दिए जाने वाले सीटों के बारे में तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा। इससे गुस्साए मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था और कहा था कि एक अति पिछड़ा के बेटे के पीठ में खंजर भोंका गया है। यही सहनी पहले कह रहे थे, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। नीतीश कुमार और भाजपा को लगा कि अति पिछड़ा वोट बैंक मुकेश सहनी से मजबूती मिलेगी। वीआईपी को 13 सीट मिली और वे 4 सीट जीतने में सफल रहे, लेकिन भाजपा को इस बात का आभास था कि सहनी की महत्वाकांक्षा कभी भी नया दांव खेल सकती है। इसीलिए अपने कई नेताओं को टिकट दिलवाया। सहनी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को आंख दिखाना शुरू किया और अपने उम्मीदवार भी वहां उतारे। यही नहीं, भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ भाषण भी दिया। फिर क्या था, भाजपा ने वीआईपी के चारों विधायक को अपनी तरफ बुला लिया। नीतीश कुमार का स्नेह सहनी को प्राप्त था, लेकिन भाजपा के दबाव में सहनी को मंत्री पद से सहनी को हटाना पड़ा। सहनी की पार्टी का बुरा हाल हो गया, उनका मंत्री पद भी चला गया और अब एमएलसी भी नहीं रहे। अब सहनी बदला लेने वाले किरदार बन गए। बिहार में हुए 2 उपचुनाव, कोटनी और बोछा में उम्मीदवार उतारा। दोनों में उनके उम्मीदवार हार गए। हार के बावजूद घी के लड्डू बांटे। कोटनी में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हराया था, जबकि बोछा में आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी को बेबी कुमारी को हराया था। इस हार के बाद एक बार फिर से मुकेश सहनी राजनीतिक में उठकर खड़ा होने को तैयार है। सामने लोकसभा चुनाव है। अभी मुकेश सहनी की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। रथ निकालकर अपनी निषाद जाति को गंगा जल की शपथ दिला रहे हैं। वे निषाद को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाना चाहते हैं। उन्होंने यह ऐलान कर दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। यह नारा वे ऐसे दे रहे हैं जैसे उन्हें गठबंधन में शामिल करने के लिए गठबंधन के नेता उनके पांव पखार रहे हो। वे झुकने को तैयार नहीं हैं। अलग अलग समय में वे कभी अमित शाह तो कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के करीबी रहे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक में कहाँ चूक हो गई, अब फिर उन्हें शून्य से अपनी राजनीति की शुरुआत करनी पड़ रही है। मुकेश सहनी से कई सारे आपस पॉलिटिकल चूक हो गई बिहार में, इसीलिए मंत्री पद की ऊंचाई पाने के बाद आपको फिर से जमीन की शुरुआत करनी पड़ रही है। सहनी से पत्रकारों ने यह सवाल किया। सहनी इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी सभी पॉलिसी अच्छी है, हमसे कभी भी चूक नहीं हुई है।
अब रात के समय कोई मेरे घर घुसकर डाका डाल दे, चोरी कर ले, तो इससे मेरी क्या गलती। भाजपा वालों ने ऐसा किया। हम सरकार में मंत्री थे, हमारे विधायक की चोरी रातों रात कर ली गई। इससे पहले अपनी यूपी में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। इस सवाल पर वे कहते हैं कि हमारी पार्टी यूपी में जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ती। हमें निषाद समाज की लड़ाई लड़नी है और लड़ते रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी कहते हैं कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति के कटी पतंग हो गए हैं। वे न इधर के हैं न उधर के हैं। उन्होंने बीजेपी से अलग होने के बाद बहुत कोशिश की कि इंडिया गठबंधन में चले जाएं। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को जरूर संरक्षण दिया और उनकी कृपा से सरकारी बंगले में रहे। दो बंगला इनको अलॉट रहा, मगर वहाँ भी दाल नहीं गली। जब तेजस्वी के ने अनुमति नहीं दी, इसके बाद भाजपा ने डोरा डाला और 22 श्रेणी की सुरक्षा दी। तब लगा कि एनडीए के साथ संबंध बन रहे हैं और वे जहां जा सकते हैं, लेकिन अंदर खाने इन्होंने जरूर कोई गड़बड़ी की। या तो सीटें ज़्यादा मांग रहे होंगे या फिर कोई बात होगी। भाजपा से बात नहीं बनी। मुकेश सहनी को समझना चाहिए कि वे राजनीति के लिए नए हैं। यहाँ 50-50 साल से कई राजनेता जिंदगी खपा रहे हैं और कोई उपलब्धि नहीं मिली। इनको तो कम समय में उपलब्धि मिल गई, पार्टी बना ली, कई विधायक जीत गए, खुद मंत्री हो गए। यूपी भी बेवजह चले गए चुनाव के समय, जबकि यूपी में पहले से कई बड़े बड़े निषाद नेता हैं। जब नीतीश कुमार यूपी में कुछ नहीं कर पाए तो सहनी क्या कर पाते। मंत्री पद मिला था तो निषादों के लिए ऐसे कल्याणकारी योजना लाते कि उनका जीवन उच्च स्तर उठता। प्रवीण बागी कहते हैं कि मुकेश सहनी मंत्री बनकर अलग छवि नहीं बना पाए। पैसे से और भीड़ जुटाने की से कोई राजनेता नहीं बन पाता। ऐसा ही होता तो किंग महेंद्र जैसे नेता के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी शरण में जाकर राज्यसभा में जाते थे। राजनीति के लिए अलग अलग मन मिजाज की ज़रूरत होती है, उसके लिए कुशाग्र बुद्धि की ज़रूरत होती है, सूझबूझ होनी चाहिए। इसका नितांत अभाव मुकेश सहनी में दिखता है। उनमें चंचलता ज़्यादा दिखती है। अभी भी समय है, वो खुद को संभाल ले और किसी एक गठबंधन में चले जाए तो बेहतर कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में थर्ड पोल बनने की संभावना नहीं है, किसी एक तरफ तो उन्हें रहना ही होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मुकेश सहनी का अपना तरीका है राजनीति करने का। भाजपा ने उन्हें काफ़ी सम्मान दिया, उनको सीटें दी। चुनाव में मुकेश सहनी हार गए, पर उन्हें एमएलसी बनाने का काम किया, मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया। उनको उस सम्मान की प्रतिष्ठा बचानी चाहिए। वे आने वाले समय में प्रतिष्ठा बचा कर रखेंगे तो बीजेपी सम्मान देती रहेगी। हमारा नारा है सबके साथ सबके विकास। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी पार्टी को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई जनता के बीच जाकर अपनी बात रख सकता है। मुकेश सहनी पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से क्या कार्यक्रम चलाती है, यह उनका मसला है। जहां तक गठबंधन का मामला है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकियां की चर्चा है, लेकिन उन्होंने यह दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उनको पार्टी को तोड़ा, पीठ में खंजर भोंका। आने वाले समय में वे क्या करेंगे, उनका अपना मसला है। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल द मेन न्यूज़ इंडिया को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।